अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अनुषा वसी अंसारी। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक्सरसाइज 7.1। इसका पहला पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, जिसमें 4 ही क्वेश्चन बन पाए थे। 5वां क्वेश्चन उसमें बन नहीं पाया था, तो ये नई वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ, जिसके अंदर हम 5वां क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। जिस किसी ने भी पहले इस एक्सरसाइज स्टार्टिंग से करनी है, वो 4 क्वेश्चन पहली वीडियो में देख ले। फिर यहाँ से आप दूसरी वीडियो से 5th क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द होल क्वांटिटी इफ़, मतलब कि ये देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द होल क्वांटिटी इफ़। जो क्वेश्चन हमें गिवन है उसकी क्वांटिटी हमें निकालनी है। इसका मतलब 5% ऑफ इट इज़ 600। मतलब ये कह रहा है 5% इट इज़, मतलब किसी भी नंबर का वो कितना है 5%, क्योंकि जहाँ पे भी इट का यूज़ हो जाएगा इसका मतलब वहाँ पे इज इक्वल टू है। मतलब टोटल जो वैल्यू दे रखी है वो 600 दे रखी है, तो 600 तो 5% नहीं होगा। अब अक्सर बच्चे क्या कर देते हैं, 600 का 5% कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। इसीलिए कह रहे हैं कि ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ो। अगर ध्यान से क्वेश्चन पढ़ोगे तो आंसर अपने आप आ जाएगा। 5% ऑफ मतलब किसी भी नंबर का 5%, तो जो नंबर है हमें नहीं पता वो हम लेट एक्स करेंगे, और टोटल हमें 600 दे रखा है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे होगा ये। तो यहाँ पे जब भी हमें नंबर नहीं पता है तो लेट दी नंबर, हम क्या करते हैं, मैथ के अंदर सबसे ज़्यादा रोल किसका है, एक्स का ही रोल है हमारे पास। तो ठीक है, हम एक्स लेट कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे किसी भी नंबर का 5% तक टिका है, तो ये किसी भी नंबर का 5% है, मतलब कि 5% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है एक्स, और इट का मतलब क्या है, इज इक्वल टू है। और टोटल नंबर हमारे पास क्या है, 600 है, तो हमने यहाँ पे 600 लिया है। तो 5x अपॉन में 100 इज इक्वल टू में 600, नीचे कुछ भी नहीं है 1 ले लेंगे। अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5x अपॉन में 600 इंटू में 100, एक्स इज इक्वल टू में 1 2 3 4 जीरो आ जाएंगे, फिर आ जाएगा 5। अब काट दो, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 0 का 0। मतलब कि जो हमारा नंबर है, जिस नंबर का वो 5% है, वो नंबर हमारा क्या है, 1200 नंबर है हमारे पास। ये हमारा ए पार्ट है। बी पार्ट भी ऐसे ही दे रखा है कि 12% ऑफ इट इज़ ₹1080। तो लेट द नंबर, हमें नहीं पता तो एक्स के अलावा हम कुछ और डिजिट्स भी लेट कर सकते हैं। आप ए से लेकर जेड तक कोई भी वैल्यू को लेट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे एक्स ही लेट करते हैं। तो मतलब 12% ऑफ एक्स, इट मतलब इज इक्वल टू 1080। सेम ऐसे ही अप्रोच लगाकर हम इसको सॉल्व करेंगे। नीचे कुछ भी नहीं है, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 12x इज इक्वल टू 1080। जब हम 2 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 00 हो जाएगा। अब आप चाहें तो इसको डायरेक्ट ही क्या कर सकते हैं, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका 900 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है, 40% ऑफ इट इज़ 500 किलोमीटर। सेम इसी का पार्ट है, तो सेम तरीके से ही होगा। यहाँ पे मैं आपको ज़्यादातर पार्ट सॉल्व करवाए दे रही हूँ, बाकी के जो पार्ट रह गए हैं वो आप होमवर्क से करेंगे, क्योंकि सेम एज इट इज़ ही है। तो वो होमवर्क कंप्लीट करके आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे कि मेरा सारे होमवर्क हो गए हैं। हर बच्चे को काम करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि मैंने कर लिया है। ऐसे ही नई नई वीडियो आपके पास मिलती रहेंगी। सारी ही सेम अप्रोच से कराते तो सारे सेम से ही करेंगे। 500 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो आ जाएगा यहाँ पे, और डिवाइडेड में 40, 0 से 0 कैंसिल। अब 2 से काट देंगे, तो आंसर हमारे पास आ गया 12.5। ठीक है, 12.5 किलोमीटर। ये हमारे यहाँ पे 12.5 आ गया। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 1250। हैप्पी, आप जिस बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है वो समझ आ जाएगा। बाकी के आपके इसके 2 ही पार्ट रह गए। देखिए डी पार्ट दे रखा है 70% ऑफ इट इज़ 14 मिनट्स, तो सेम एज इट इज़ करेंगे। लास्ट पार्ट दे रखा है 80% ऑफ इट इज़ 40 लीटर्स, तो सेम ऐसे करेंगे। जो यहाँ पे लीटर मीटर किलोमीटर इन सबको आप अवॉइड कर दो अभी, और जिस तरीके से बताया है सेम उसी तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। एट द एंड जब आंसर आ जाए उसके में आप ये सब ऐड कर दीजिए। किलोमीटर है तो किलोमीटर, लीटर है तो लीटर, मिनट है तो मिनट। इसी तरीके से आप करिए इस पूरे क्वेश्चंस को। 5 क्वेश्चंस मैंने भी करवाए हैं, इनको आप सॉल्व करिए। कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में
कमेंट करके पूछ सकते हैं कि इस क्वेश्चन में ये डाउट है। वैसे तो आई होप नहीं होगा, क्योंकि मैंने मोस्टली बहुत बेसिक से आपको समझाया और सिखाया है, ताकि आप छोटी छोटी जो मिस्टेक करते हैं वो ना करें और बहुत अच्छे से सॉल्व करें। इसीलिए मैंने डायरेक्ट टू डायरेक्ट आंसर नहीं कर दिया, एज़ पर योर कैलकुलेशन मैंने बहुत बेसिक से कैलकुलेशन करके पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आपके सामने डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6।